रात बेहद खामोश थी, गांव की गलियों में कहीं कहीं कतों के भूकने की आवाज आती, फिर सब कुछ दोबारा खामोश हो जाता। सलीम अपने कमरे में मेज के सामने बैठा था, इसके सामने सफेद कागज रखा था और हाथ में कलम था। वो कई मिनट से कागज को देख रहा था, मगर एक लफ्ज भी नहीं लिख पा रहा था। आखिरकार इसने लिखना शुरू किया। अम्मी, मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता था, मगर हर बार अल्फाज कम पड़ गए। सलीम की आंखों के सामने कई साल पुरानी तस्वीरें घूमने लगी। वो एक छोटे से गांव में पला बढ़ा था, इसके बाद जल्द दुनिया से चले गए थे। इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी इसकी माँ ने संभाली थी। माँ ने लोगों के घरों में काम किया, कपड़े सले और अपने बेटे की तालीम के लिए दिन रात मेहनत की। सलीम अक्सर कहता, अम्मी, मैं बड़ा होकर आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। माँ मुस्कुरा कर जवाब देती, बेटा, मुझे तुम्हारी कामयाबी चाहिए, अपनी आसाइश नहीं। वक्त गुजरता गया, सलीम पढ़ लिख कर शहर चला गया। इसे एक अच्छी मुलाजमत मिल गई। इब्तिदा में वो हर हफ्ते अपनी माँ को फोन करता था, फिर फोन महीने में एक बार होने लगा। काम की मसरूफियत बढ़ती गई और घर की याद कम होती गई। माँ हमेशा यही कहती, बेटा, जब वक्त मिले तो आ जाना। और सलीम हर बार जवाब देता, अम्मी, अगले महीने जरूर आऊंगा। मगर वो अगला महीना कभी नहीं आया। एक दिन से गांव से फोन आया, इसकी माँ बहुत बीमार थी। सलीम फौरन गांव की तरफ रवाना हुआ, मगर रास्ते में उसे खबर मिली कि माँ दुनिया से रुखसत हो चुकी है। वो घर पहुंचा तो सहन खाली था, वही शहर जहाँ माँ इसका इंतजार किया करती थी। सलीम जमीन पर बैठ गया और देर तक खामोश रहा। कुछ दिन बाद उसे माँ के सामान में एक छोटी सी झाड़ी मिली। इसके एक सफ़े पर लिखा था, मेरा बेटा बहुत मसरूफ है, मुझे यकीन है कि एक दिन वो जरूर आएगा। ये जुमला पढ़कर सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। इसी रात उसने वो खत लिखना शुरू किया था। अम्मी, मुझे माफ कर देना, आपने सारी जिंदगी मेरा इंतजार क्या। और मैं एक दिन भी आपके पास न बैठ सका। आपने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मेरा वक्त मांगा था। काश मैं समझ पाता कि वक्त से कीमती कोई चीज नहीं होती। वो लिखते लिखते रुक गया, फिर इसने खत कहा क्या और मांगी परानी डायरी के अंदर
रख दिया। वो जानता था कि ये खत कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, मगर शायद कुछ खत किसी इंसान को भेजने के लिए नहीं लिखे जाते, वो हमारे अपने दिल तक पहुंचने के लिए लिखे जाते हैं। अगली सुबह सलीम ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी में एक तब्दीली लाएगा। वो अपने काम में मसरूफ जरूर रहेगा, मगर अपने रिश्तों को नजरअंदाज नहीं करेगा। इसने अपने छोटे भाई को फोन किया और कहा, आज शाम मेरे पास आओ, बहुत दिन हो गए हैं हमने साथ बैठकर बात नहीं की। फोन बंद करने के बाद सलीम ने आसमान की तरफ देखा। इसके दिल में एक एहसास पैदा हुआ कि शायद वो अपनी माँ को वापस नहीं ला सकता, मगर इसकी मोहब्बत को अपनी जिंदगी में जरूर जिंदा रख सकता है। और उस दिन उसे मालूम हुआ कि जिंदगी में बाज़ मुआफियाँ बहुत देर से मांगी जाती है, इसलिए रिश्तों को वक्त पर संभाल लेना चाहिए, क्योंकि कुछ दरवाजे दोबारा